भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना मुनाफकत की इंतहा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ की मनगढ़ंत बयान को सख्ती से रद्द कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयानिया पिटे हुए भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में बर्बियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जमान पाक फौज ने कहा, गुमराहकुन बयानात भारतीय फौज के सियासत ज़दा होने की अक्कासी करते हैं। दुनिया भारत की नफरत अंगेज तकारीर की गवाह है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम पर भड़काया गया। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होंगी। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए दुनिया पर आया है। भारत खुद फरेबी में न रहे, ज़मीनी हकीकत तस्लीम करे। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, हकीकत ये है एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है। ये अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाते पकड़ा गया। भारतीय जनरल ने इस बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत की बम्पर ऑफर, चार्जिंग स्टेशंस को बिजली 45% सस्ती देने का ऐलान। फ़ी यूनिट 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया गया। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को 77% तक बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो EV मनसूबे बेहतर अंदाज में चल सकेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया, चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन का इजाज़तनामा 15 दिन में मिल जाएगा। सनतों के लिए गैस की कीमत का मसला कुछ दिनों में हल हो जाएगा। IMF से बातचीत चल रही है। इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। 190 मिलियन पाउंड्स का नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब ने। जुर्म के पैसे थे, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे। चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। झूठ जो है ऊंची ऊंची आवाजें बोल के तकरीरें करके सच नहीं बन जाता। इंसाफ के हथियारों को जबर के हथियारों में तब्दील कर देते हैं तो हुकूमतें लरस जाती हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा जुर्म का साबित ही नहीं हुआ। जब पैसा जुर्म का नहीं तो केस ही खत्म हो जाता है। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, ये ओपन केस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस से PTI को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। नुकसान उनका है जिन्होंने अलकादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना और पढ़ाना था। जमीन अतिया करना जुर्म है तो फिर हर अतिया जुर्म है। मुज़ाकरात का केसी से कोई ताल्लुक नहीं, हम मुकदमात लड़कर जीतेंगे। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और घर जाओ। मरीम नवाज का बानी PTI को मशवरा। कहा, सवाल ये नहीं यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कैसे बनाई। बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी लेना गबन और चोरी है। सियालकोट में तुलबा से खिताब करते हुए कहा, जब से नून लीग की हुकूमत बनी कई बार पंजाब पर हमला किया गया। KP हुकूमत की तरफ से पंजाब पर हमले हुए। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। इख्तिलाफ सबका हक है मगर किसी की तस्लील का हक नहीं। आग लगाने की बात मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान आपकी रेड लाइन होना चाहिए। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार प्रोग्राम के तहत तुलबा में चेक तकसीम किए। 65% से ज़ायद नंबर लेने वालों को लैपटॉप देने का ऐलान। मरीम नवाज तालिबात में घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई। तालिबा वज़ीर आला से बात करती हुई जज्बाती हो गई। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट और
इससे जुर्म का ताल्लुक तो सानह APS के वक्त भी मौजूद था। फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जुराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस इमाम मुंदखिल ने कहा, जस्टिस रिजवी ने पूछा था GHQ और कराची एयरबेस हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब 21वीं आइनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। हम नीयत को भी देख सकते हैं। वज़ारत दिफा के वकील ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। समाअत कल तक मुलतवी। डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग पर सवार करने की क्या जरूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सालमियत का सवाल है। सरबराह जहीख्वाह बौड़ा फजल रहमान का कहना है, सियासतदानों को जेल पे नहीं होना चाहिए। हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ, PTI के मुतालिबात नहीं मालूम। ख्वाहिश है मसाइल मुज़ाकरात से हल हों। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क को धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। PTI के तहरीरी मुतालिबात पर इत्तेहादियों से बहस के बाद जवाब देंगे। PTI जुडिशल कमीशन चाहती है तो उसके TORs क्या होंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे? PTI कैदियों की फहरिस्त दें, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि सियासी कैदी हैं भी या नहीं। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, तहरीक इंसाफ की लूट मार साबित हो चुकी। मुल्क का पैसा KP में PTI के हाथों ज़ाया हो रहा है। बैरिस्टर अकील ने कहा, सूबे के वसाइल इंतशार और फसाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड चोरी का जवाब देना होगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कर थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जज का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात में खुशखबरी के लिए पुरुमीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल हुकूमत को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी कैदियों के रहाई मिले और रिलीफ मिले। बानी PTI के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। अप्रैल में पाकिस्तान खिते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का कॉपी असम्बली में दावा। कहा, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये फी यूनिट पहले ही कम की जा चुकी। अगले 3 साल में प्लांट्स की फालतू बिजली सार्फिन खुद देंगे। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म होने से बिजली 2 से 4 रुपये सस्ती हो सकती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर, मेरी इस्तदा होगी कि हमीद साहब जो हैं, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है। और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली में PTI का हंगामा, शदीद एहतजाज और नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक का PTI के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, ये अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कहा था कुरम के मामले पर फ्लोर दूंगा, मगर ये कुरम मामले पर बात करने के बजाय वॉकआउट कर गए। रुकने असम्बली रफ़ीउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर से एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त। कहा, इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। इंसानी स्मगलिंग के मतलूब स्मगलर्स पकड़ने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फ़आल किरदार अदा करें। FIA में अफरादी कुव्वत की कमी फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दूसरे बांग्लादेश के दिफाई वफ्द की मुलाकात ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की एक एयर फोर्सेस के दरमियान फौजी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के आज़म का यादा। एयर चीफ ने मुश्तरका तरबीती मनसूबों और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया। किसी खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर पाबंदी नहीं लगाई। कुछ GCC ममालिक ने पाकिस्तानियों के गदागरी, जालसाजी, स्मगलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा वज़ारत दाखिला और वज़ारत ओवरसीज़ इन ख़दशात को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ सिकंदर सुल्तान की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए सरगर्म। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट, उमर अयूब का स्पीकर कॉपी SFP को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती की मुद्दत 24 जनवरी को खत्म हो रही है। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। 9 मई GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। अडियाला जेल में जज अमजद अली शाह ने समाअत की। इस्तग़ासा की 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। गवाहों ने शवाहिद भी अदालत में पेश कर दिए। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। मोहन इस्लाही के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी। मुद्दई के बयान के बाद फैसला वापस ले लिया गया। नाकाबिल जमानत वारंट और इश्तिहारी करार देने का फैसला खारिज। गुजरात के मजिस्ट्रेट ने समाअत की। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बरामदी नमू के मॉडल को मुस्तहकम और गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में वापसी के लिए जाने के लिए भी कोशा है। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पाना बॉन्ड्स का इब्तदाई इजरा मुतवक्के है। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल पाकिस्तान आ चुकी। इंटरनेट का मसला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा का सेनेट में इज़हार ख़याल। मुल्क में इंटरनेट सारिफीन में 25% इजाफा हुआ। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से मसला हुआ। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा हमें स्पेक्ट्रम देना है और इसके इस्तेमाल पर कदगन लगानी है तो फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा और ना ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से दहशत गर्दी का शिकार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ काम करने का आज़म तब्दील नहीं होगा। हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपए का मकरूज। फीकस कर्जों के बोझ में 11.3% इजाफा। 2024 में कर्ज बढ़कर 3,01,954 हो गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में वफाकी बजट का खसारा कानूनी हद से 2 गुना या 4 खरब रुपए से तजावुज कर गया। सिंध के आवाम को हुकूमती मनसूबों पर मुकम्मल आगाही दें। हमें आवाम की मायूसी का खात्मा यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने पर मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर में दर्ज मुकदमे में इमरान रियाज खान, शहबाज गिल समेत 5 मुलजिम नामजद। 3 मुलजिम आमिर अब्बास, एजाज और नदीम जावेद गिरफ्तार। बलूचिस्तान बदल रहा है और बदलेगा। सब मिलकर सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद इंसानियत की बेलौस खिदमत है। बलूचिस्तान के लोगों ने मुश्किल वक्त में कश्मीरी भाइयों का दुख बांटा। शेर, चीता, टाइगर, प्यूमा और जैगवार रखने के शौकीन होशियार। पंजाब में बिग कैट्स पहली बार कानून के मुताबिक रेगुलेट। शहरी फी जानवर 50,000 रुपये का लाइसेंस हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर शेरों को लाइव दिखाने पर भी पाबंदी आयद। मरियम औरंगजेब का कहना है कि डिपो के क़याम के लिए DFO की इजाज़त लाजमी होगी। डिपो मालिकान को सालाना रजिस्ट्रेशन की तजदीद करवाना होगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा क्या पाकिस्तान आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में शेड्यूल। तमाम कप्तानों की शिरकत लाजिम। PCB ने ICC को बता दिया। रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने के इम्कानात बढ़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वीज़ा पॉलिसी और टिकट्स की फरोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में टिकट की कीमत कम से कम 1,000 रुपये रखी जाएगी। महंगा तरीन टिकट 25,000 से ज़्यादा का हो सकता है। मुल्तान टेस्ट से पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज टीमों की कड़ी प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन। स्पिन विकेट पर दोनों टीमों की चॉइस स्पिनर ही होंगे। सऊदी खातून तैराक ने दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन तक तैराकी की तारीखी कारनामा 11 घंटे 25 मिनट में सरअंजाम दिया।